हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस शीट 1 ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम लोग 11 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। कमिंग ऑन टू फर्स्ट प्रॉब्लम, अ पार्टिकल इज फास्टेंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड whirled इन वर्टिकल सर्कल विथ अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग फिक्स्ड। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब सर्कुलर मोशन है ये। ओके, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा पीरियोडिक मोशन होता है। ऑसिलेटरी तो हो ही नहीं सकता, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज SHM? ओके, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ये SHM नहीं है। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वॉल्स, ये भी SHM नहीं है। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी SHM नहीं है। अब फर्स्ट वाला SHM क्यों है, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब ये एक स्ट्रिंग है, अब उस पर ये एक वेव हम लोगों ने बनाई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस ये इधर जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लोगों ने इस पार्टिकल, इस वेव स्ट्रिंग पर का एक पार्टिकल देखा तो वो ऊपर जा रहा है, वापस जब यहाँ पे पहुँच रहा है वापस वो नीचे आ रहा है, और अपनी जगह से होते हुए नीचे जा रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है। ये मोशन वो एक ही पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। एक पॉइंट के अबाउट अगर कोई मोशन होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SHM। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, द एग्जाम्पल ऑफ SHM इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ कार अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ, ये भी सर्कुलर मोशन है। अ ग्लास बॉल रोलिंग फ्रीली इन हॉलो स्फेरिकल बॉल, ये कैसे SHM में देखेंगे। ठीक है, अब ये सपोज एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, बाउल है, इसके अंदर हम लोगों ने एक ग्लास बॉल कंसिडर किया है। अब जब तुम इसको यहाँ इस एंड पे ले जाके छोड़ दोगे तो वो नीचे जाएगा और फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस इधर जाएगा, तो वो कंटिन्यूसली मोशन इधर से इधर और फिर इधर से इधर परफॉर्म करते रहेगा। ये मोशन क्या होता है, SHM होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर रिप्रेजेंट 2 SHM, ये दो पाथ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दो पाथ पे SHM परफॉर्म हो रहा है। द पैरामीटर विच हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इन द टू मोशंस इज, इनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेलोसिटी से तो सेम दिख रहा है। अब इनका फेज़ अलग क्यों रहेगा हर जगह पे, ये हमारा आंसर भी है। फेज़ अलग इसलिए रहेगा क्योंकि फेज़ बताएगा कि वो पार्टिकल किस टाइम पे किस जगह पे है। ओके, और ये पार्टिकल स्टार्टिंग में A वाला पार्टिकल राइट साइड जा रहा है और B वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड जा रहा है। ओके, सो हर जगह पे उसकी पोजीशन अलग रहेंगी A और B की, तो इसलिए उनका फेज भी अलग रहेगा, इसलिए आंसर इज फेज। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी बोला है। हाँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है सिंपल SHM की, F शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ओके, तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ऑप्शन 4, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स मतलब F और डिस्प्लेसमेंट मतलब x। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। अब इसमें ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ देखो, एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको मालूम होता है ω²x। ओके, तो ये हो गया A = -ω²x, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx। तो m यानी क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप कितना हुआ इसका, -ω²। नाउ अब इसमें इस लाइन का, ये जो लाइन दी है ना, इसका स्लोप निकालना है हमको। ठीक है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर ये एंगल यहाँ पे 45 है तो ये वाला एंगल जो है ये हो गया 135 डिग्री, और इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना है, 135। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा, tan 135, और tan 135 कितना होता है, -1, यानी स्लोप -1 है और स्लोप -ω² है, तो -ω² = -1, विच एम्प्लाइज ω² कितना हो गया, 1, विच एम्प्लाइज ओमेगा कितना हो गया, 1। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2π/ω मतलब 2π/1, विच एम्प्लाइज टाइम पीरियड = 2π सेकेंड्स। समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ω²x, मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर किया तो माइनस साइन नहीं आएगा, तो ω²x, तो A/x कितना हो गया, ω², यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, हमको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k/m। तो अगर ये सब्सटीट्यूट किया तो ऑप्शन 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन 4 और ये सेम इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन दिया है SHM का, द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल इज दिस गिवन, इट इज गिवन टू बी दिस मच। लैम्बडा पॉजिटिव कांस्टेंट है, सॉरी लैम्बडा नहीं चाहिए था, k चाहिए था यहाँ पे। द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज गिवन बाय, अब इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया हम लोगों ने तो हमको पता चला कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k, ओके, यानी ओमेगा इज इक्वल टू रूट k, क्लियर। नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/, यानी टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π/रूट k, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पार्टिकल इज, अब ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। हमको मालूम है, क्या मालूम है, कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि जब वो मीन से एक्सट्रीम जाएगा तो ये मोशन रहेगा रिटार्डेड मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 हो रही है। फिर वो एक्सट्रीम से जब मीन पे जाएगा तो ये रहेंगी एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि 0 से मैक्सिमम हो रही है। फिर जब वो मीन से वापस एक्सट्रीम पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम तक, तो उसकी वेलोसिटी वापस मैक्सिमम से 0 होगी, मतलब ये क्या रहेगी, रिटार्डेड मोशन रहेगी। और वापस जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम होगी, मतलब क्या रहेगी, एक्सेलरेटेड। मतलब मोशन क्या होगी, रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेटेड, फिर रिटार्डेड, फिर एक्सेलरेटेड। सो करेक्ट आंसर वुड बी alternately accelerated and retarded. Next question, last question, the displacement of the particle is given by, इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to 5 sin 20πt, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y is equal to a sin ओमेगा t। दोनों को कंपेयर किया तो ओमेगा, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 20π आएगा, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πn, 2πn इज इक्वल टू 20π, पाई और पाई कट गया, 2 से डिवाइड हुआ तो n इज इक्वल टू 10 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी, 10 हर्ट्स। सो दिस इज अवर आंसर। सो ये था प्रैक्टिस शीट 1।